शांत प्रकाश जाटव जी, धर्मांतरण विरोधी कानूनों का औचित्य क्या है जब इच्छा शक्ति ही नहीं है? केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, निकाल के बाहर करिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोका किसने है? देखिए, ये जो धार्मिक जिस तरीके से अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये तुरंत और आनंद फानंद में नहीं हुआ है जी। बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, उसके तहत हुआ। और जिस तरीके से वेद जी ने कहा, ये राजनीतिक जो कारण है उसको इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो है देख सकते हैं। ज्यादातर लोग जो धर्मांतरित हुए हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे जो है दक्षिण भारत। अब पंजाब में जिस तरीके से बात कही, तो पहले 2001 की जनगणना में लगभग 1.5% थे और अभी अनुमानित जो है 15% वहाँ ईसाइयत में कन्वर्ट हो चुके हैं लोग। अब ये सब चीजें कैसे हो गई, इसके लिए पिछली सरकारों ने क्या प्रयास किए आपको याद होगा। शांत प्रकाश जाटव जी, अगर पिछली सरकारों ने क्या किया तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपके 11 साल हो रहे हैं केंद्र में, उत्तर प्रदेश में दूसरा टर्म पूरा करने जा रहे हैं, आसाम में लंबा समय आपने किया, अब इसके बाद आप लोगों को चाहिए क्या? आप मेरी बात पूरे होने तो देते। जी मैं समझ गया, समय की कमी है। मुझे लगता है कि आप अगर सही मुद्दे पे बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। शांत प्रकाश जाटव जी, हम भी इस विषय पर बात करने के लिए तैयारी करके बैठते हैं ना जी। आप एकदम बात को लेकर के गए, आप केवल मुसलमान पर घुमा रहे हैं, मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ ईसाई पर भी। और यहाँ का जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वो ईसाई, न मैं ईसाई पे ले जा रहा हूँ, न मैं मुसलमान पे ले जा रहा हूँ, मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों पे ले जा रहा हूँ। शांत प्रकाश जाटव जी, आप सुनिए ना मेरी बात। जहाँ आपका मुख्यमंत्री बोल रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो करेगा कौन? राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही तो करेगी। तो सुनेंगे कि नहीं आप? जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। कर ही लेंगे हम। उससे पहले रंगनाथ मिश्र के बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा। रंगनाथ मिश्र कमीशन जो आया, उसने शेड्यूल कास्ट को क्या नाम है, उनको जो धर्मांतरित हो चुके हैं दलित ईसाई और दलित मुस्लिम। जाटव साहब, मैं आपके प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आपके मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। आप रंगनाथ मिश्र के पास चले गए हैं। आपसे तो बात करना ही बड़ा मुश्किल है। जाटव साहब, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, असम में मुश्किलें क्या आ रही हैं? नहीं, असम में मुश्किलें क्या आ रही हैं? अगर आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि बांग्लादेशी मुस्लिम है, तो हटाने में क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं हटाए जाते जैसे आप कह रहे हैं। एक तो पकड़ा गला और है ना बाहर निकाल दिए लोगों की। शांत प्रकाश जाटव जी, कैसे कोई प्रक्रिया तो बताएंगे कि जहाँ से शुरुआत करेंगे? इतना गंभीर विषय दे रहा था, आप जो उसमें उसे रोक दिया और आप सीधा आसाम के ऊपर ले गए। आसाम में भी सब प्रक्रियाएं हो रही हैं, आसाम से भी लोग निकाले जा रहे हैं। केवल यहाँ पर जो है ना, बांग्लादेश से जो यहाँ पर मुस्लिम आए हुए हैं, उससे यहाँ पर धर्मांतरण नहीं हो रहा है। यहाँ पर रह करके जिस तरीके से शेड्यूल ट्राइब को ईसाई बनाया जा रहा है और तमाम तरीके के षड्यंत्र करके, मैं यहाँ इंदिरापुरम में रहता हूँ, मैं समझता हूँ 10 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो ईसाई स्कूल हैं, मगर यहाँ पर ईसाइयों की तादाद तो 1% भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा जो नेक्सस काम कर रहा है। केवल हम बांग्लादेश से, आपको बता दें कि इंदिरापुरम वह इलाका है जो दिल्ली एनसीआर से लगता हुआ है। क्रिश्चियंस के बारे में भी बात करने की आवश्यकता है। जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं, वो हिंदू बन के रह रहे हैं, मगर वो है ईसाई। इसलिए इस चीज को भी ध्यान करने की जरूरत है। ध्यान करने की जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत है कार्रवाई की। हमारे साथ सुमित गर्ग जी मौजूद हैं। सुमित गर्ग जी, आपसे सवाल है। सुमित गर्ग जी, आपसे सवाल है